हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग जो 7 क्लास की उर्दू की किताब है बिहार बोर्ड की, ये 5th चैप्टर है। 2nd और 3rd चैप्टर को पिछली वीडियो में पढ़ के मैंने समझा दिया है और इस वीडियो में हम लोग ये खुदा बख्श लाइब्रेरी जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। और अगर इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी दुनिया की चंद गिनी चुनी लाइब्रेरियों में से एक है। इसकी शोहरत ख़ास तौर पर नादिर मखतूतात और बेशबहार मतबूआत के लिए है। मखतूतात कहते हैं जो लिखी हुई किताबें होती हैं, हाथ से लिखी हुई, और मतबूआत कहते हैं जो छपी हुई किताबें होती हैं, प्रिंटेड होती हैं। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में तहक़ीक़ी काम करने वाले, तहक़ीक़ी का मतलब होता है रिसर्च, तहक़ीक़ी काम करने वालों के लिए यह लाइब्रेरी एक नेमत से कम नहीं है। यानी कि जो लोग रिसर्च में हैं, रिसर्च करते हैं, उनके लिए ये लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सिर्फ़ अदब ही नहीं, दूसरे तमाम मौज़ूआत पर तहक़ीक़ करने वालों का यहाँ तांता बंधा रहता है। ये लाइब्रेरी दरअसल मौलवी मोहम्मद बख्श के ख्वाबों की सुनहरी ताबीर है। उनके ज़ाती कुतुब खाने में अरबी व फ़ारसी के बहुत सारे मखतूतात और मतबूआत थे। वह इन्हें अज़ीमाबाद में मुंतकिल करके एक ऐसा कुतुब खाना कायम करना चाहते थे जिसमें लोगों के इल्मी ज़ौक़ की सारी किताबें मुहैया हों, मगर उन्हें अपनी ज़िंदगी में यह मौका नहीं मिला और 1876 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे खुदा बख्श खान ने अपने वालिद की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पटना में दरियाए गंगा के किनारे एक कुतुबखाना की बुनियाद डाली और वालिद के जमा किए हुए तमाम मखतूतात और मतबूआ किताबें उस कुतुबखाने में रख दी। यह कुतुबखाना खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से मशहूर हुआ। बू अली ख़ान, जिनकी शोहरत खुदा बख्श खान के नाम से है, 2 अगस्त 1842 ईस्वी में ज़िला छपरे के ओखी गांव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1861 ईस्वी में कलकत्ता से हाई स्कूल पास किया और आला तालीम से फारिग होकर ज़िला जज के पेशकार की नौकरी कर ली। 1881 ईस्वी में उन्हें खान बहादुर का खिताब मिला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेट्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। खुदा बख्श खां हमेशा लाइब्रेरी के लिए किताबों और कलमी नुस्ख़ों की फ़राहमी में मशगूल रहे। फिर किताबों का इकट्ठा करना रफ्ता रफ्ता उनका ज़ाती शौक़ बन गया। यह शौक़ जुनून की हद तक पहुंच गया था और इसके पस्से पर्दा सिर्फ़ वालिद की ख्वाहिश की तकमील थी। इसलिए उन्होंने दुनिया की बेशतर ममालिक से राब्ता कायम किया और नायाब किताबों की ख़रीदारी शुरू कर दी। नायाब मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो अनमोल होता है, जो कहीं नहीं मिलती है। खुदा बख्श खां हैदराबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस भी रहे। एक बार का वाक़या है कि वो हाई कोर्ट से अपने घर वापस आ रहे थे कि उनकी निगाह एक दुकान पर पड़ी जहां कुछ पुरानी किताबें नज़र आईं। उन्हें इनमें से कुछ काम की किताबें नज़र आईं। उनकी कीमत मालूम की। दुकानदार ने कहा अगर कोई दूसरा ख़रीदता तो वो इन तमाम रद्दी किताबों की 3 रुपये मांगता, मगर जब हुजूर लेना चाहते हैं तो यकीनन ख़ास बात है, लिहाजा इनकी कीमत 20 रुपये होगी। उन्होंने कीमत अदा कर दी। बाद में निज़ाम हैदराबाद ने उन किताबों के लिए 400 रुपये की पेशकश की, मगर बेकार, वह तो बिक चुकी थी। इस तरह 1888 ईस्वी में 80,000 रुपये की लागत से यह लाइब्रेरी तैयार हुई। सारी किताबें करीने से अलमारियों में सजाई गईं। जब उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी की किताबें लगभग 8,000 हो गईं तो 1891 ईस्वी में इस लाइब्रेरी के दरवाज़े आवाम के लिए खोल दिए गए। इसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स एलिट ने किया। शुरू में इसका नाम ओरिएंटल लाइब्रेरी था, मगर आवाम को यह बात पसंद नहीं आई। जिस शख्स ने अपनी निजी दौलत, बेलौस मेहनत और अपनी तमाम ज़िंदगी इस लाइब्रेरी के लिए वक्फ़ कर दी हो, उसका नाम भी इस लाइब्रेरी से वाबस्ता होना चाहिए। लिहाजा अब इसका नाम खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी करार पाया। खुदा बख्श खां का इंतकाल 3 अगस्त 1908 ईस्वी में हुआ। उनका मज़ार लाइब्रेरी के अहाते में है। अहाता मतलब कैंपस में। इस लाइब्रेरी को इस बात का फ़ख्र है कि यहाँ कुरान शरीफ के बहुत से नायाब नुस्खे हैं। इनके अलावा फ़ारसी के मशहूर किताबें शाहनामा, यूसुफ ज़ुलेखा, जहांगीरनामा, शहंशाहनामा,
दीवान हाफिज़ वगैरह हैं। खुदा बख्श खान ने अपने खर्च से 2 मंजिला इमारत बनवाई। आज लाइब्रेरी उसी में है। 1934 ईस्वी में बिहार में ज़लज़ला आया। ऊपरी मंजिल तहस नहस हो गई, नीचे वाली मंजिल अपनी जगह पर रही। हुकूमत बिहार ने ऊपरी मंजिल को तोड़कर छतें ठीक कराईं। 6 माह तक काम चलता रहा। सारी किताबें यंग मैन इंस्टीट्यूट में मुंतकिल कर दी गईं। मरम्मत के बाद सारी किताबें फिर से असली इमारत में रख दी गईं। 1938 ईस्वी में हुकूमत बिहार ने एक नई खूबसूरत इमारत तामीर करवाई, जिसमें कसरत से संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। किताबें जब और बढ़ने लगी तो 1949 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने उस पर दूसरी मंजिल बनवाई। मगर बढ़ती तादाद के लिए जब ये इमारत भी नाकाफ़ी हो गई तो लाइब्रेरी की पुश्त पर, यानी कि पीछे पुश्त पर 1983 ईस्वी में एक 6 मंजिला इमारत बनवाई गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह जगह भी नाकाफ़ी होगी और इसे कम से कम अभी 5 या 6 मंजिला एक और इमारत की ज़रूरत होगी। इस लाइब्रेरी का इंतज़ाम मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए नामज़द डायरेक्टर के ज़रिए होता है। खुदा बख्श खां के ख़ानदान का एक फ़र्द भी निगरान के तौर पर नामज़द होता है। वैसे लाइब्रेरी में उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं आता। सिर्फ सालाना तकरीब में शिरकत के लिए खुदा बख्श खां के पोते जनाब शरफुद्दीन खान कलकत्ता से तशरीफ़ लाते हैं। सालाना तकरीब की तारीख़ 2 अगस्त है। इस लाइब्रेरी की किताबें और मखतूतात इंटरनेट से भी मुंसलिक हैं, यानी कि जुड़ी हुई हैं। इसलिए कोई भी फ़र्द कहीं से भी इन किताबों और मखतूतात का मुतालिया कर सकता है। सरदस्त इस लाइब्रेरी की मरम्मत जारी है। सरदस्त का मतलब फ़िलहाल। इसमें एक बड़ा सा रीडिंग रूम है जो एयर कंडीशनड है, रोशनी हर वक्त रहे इसके लिए एक बड़ा सा जनरेटर भी लगाया गया है। जगह जगह साफ़ पानी का इंतज़ाम किया गया है। लेक्चर हॉल में नया कारपेट बिछाया गया है। इस लाइब्रेरी में बाहर से आने वालों के लिए ठहरने का माकूल इंतज़ाम है। इमारत के करीब ही एक कैंटीन है। इस लाइब्रेरी में दूर दराज के मुल्कों से भी लोग मखतूतात देखने और उसकी नकल लेने आते हैं। खुदा बख्श खां के इस अनमोल अतिया और कौमी वर्से को महफूज रखना हम सभी हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ है। तो इस तरीके से जो चैप्टर था उसको मैंने पढ़ लिया है। अगर आपको इसके साइज़ हैं, जो भी क्वेश्चन है या जो भी इसमें चीज़ें दी गई हैं, अगर उसके आपको हल चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो आपको बना दूंगा। अगली वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।